सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मैम कि एससी एसटी को वर्गीकरण कर दिया गया है, क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया है। कहाँ तक आप इसको सही समझती हैं कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति पर? इसको कहाँ तक आप समझती हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि पहले वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो 3 तबके थे उनकी स्थिति अच्छी थी और जो चौथा तबका था वो थोड़ा निम्न वर्ग का था या पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं। तो उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन पर बहुत ही काम किया कि वो उस स्थिति से आगे बढ़े, उनकी स्थिति अच्छी हो, वो पढ़ लिख लें, उनका स्थान समाज में अच्छा हो। लेकिन उन्होंने उनके आगे बढ़ने के लिए किया। लेकिन अब ये सब कहा जा सकता है कि सब वर्गों के साथ उनका दोहन हो रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। अब आर्थिक स्थिति, जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, बिल्कुल आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। क्या सामान्य वर्ग में कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लोग नहीं हैं? बिल्कुल हैं। उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं क्योंकि सिर्फ आरक्षण की वजह से उन्हें नहीं मिल रहा है। और जो निम्न वर्ग है उनकी स्थिति अब बहुत अच्छी हो चुकी है, कुछ लोगों की अच्छी और कुछ लोगों की अच्छी नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के तौर पर मिलना चाहिए। और जैसे विद्यालय वगैरह में होता है कि परसेंटेज जो होते हैं, फर्स्ट डिवीजन है तो इतने परसेंट पे होगा और नहीं तो फिर जो भी मानक तय किए गए हैं वो होने चाहिए। किसी की जात पर नहीं होना चाहिए। होनहार बच्चे पीछे होते चले जा रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के ही क्यों ना हो। उनका अच्छे नंबर पाकर भी मेरिट में उनका नाम नहीं आ रहा है और आरक्षण पाकर जो, जहाँ तक मुझे थोड़ा लगता है कि आरक्षण के बेस पर वो आगे निकलते जा रहे हैं। सिर्फ आरक्षण से ही ये नहीं होना चाहिए, आरक्षण इस बेस पर होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है। जो पढ़ाई में होनहार हैं, होशियार हैं, उनके नंबर अच्छे हों, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन सिर्फ आरक्षण मिल रहा है निम्न वर्ग को, ये तो उचित नहीं है। आरक्षण, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आरक्षण में सब वर्ग को आना चाहिए। होनहार पीछे रह जा रहे हैं और जो आरक्षण के बल पे आ रहे हैं उनकी पढ़ाई क्या है, कितनी है, क्या पढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे, ये तो अब देखने योग्य बात है, सोचने योग्य बात है। कुल मिला गलत उपयोग किया जा रहा है आरक्षण में। जिस प्रकार से गलत तरीके से भर्तियां और आरक्षण में जाति प्रमाण पत्र बनवा करके गलत उसका दोहन किया जा रहा है मैम। और जिस तरीके से अभी फिलहाल में पूरा भारत में 21 अगस्त को भारत बंद किया गया। और मैम एक ये भी सरकार को योजना का ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार आरक्षण पर जितना, जातिवाद पर जितना ध्यान दे रही है और एजुकेशन पर उतना ध्यान दे तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई एजुकेट होगा, हर कोई अपना राइट हक जानता है। कहीं ना कहीं नेता इसका दुरुपयोग करते हैं, गरीब होते हैं और असहाय लोगों के, दूसरों के भरोसे आश्रित होते हैं कि नेताजी के संपर्क में रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा उनका भी उपयोग होता है। क्या गरीब आदमी केवल जनगणना के लिए और इन नेताओं की रैली के लिए बना है? नहीं, इनके लिए क्या किया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरे